चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 24 फ्रॉम एक्सरसाइज 19.10 क्या दिया गया था, है ना। तो देखोगे आप, तो यहाँ से बोला गया था इंटीग्रेट करने, लिखा हुआ था इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू लिखा गया था कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स लिखा गया। सो इसे आपको इंटीग्रेट करना था। तो सबसे पहली बात आप इसे देखो, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, इसे आप इस तरह से लिख सकते हो, लिखा जा सकता है यहाँ से साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर भी समझा जा सकता है। सो फर्स्ट स्टेप में मैं यही करता हूँ, यहाँ से लिख देता हूँ एक्स इंटू लिख दिया जाए साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, समझ सकते हो आप। चलिए, अब एक बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला होता है ट्रिगो का, कि अगर कुछ ऐसा होता है टू साइन ए इंटू कॉस ए दैट इज इक्वल टू लिखा जाता है साइन 2a लिखा जाता है, ठीक है। तो देखो ये फॉर्मूला होता है कि टू साइन इंटू कॉस ए। अब देखो यहाँ पे टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, मतलब दो की कमी है, तो सबसे पहले दो लाया जाए। तो दो कैसे लाओगे आप, तब आप क्या करो, यहाँ से लिख दो एक्स इंटू टू लिख दिया जाए, और यहाँ से आप लिख दोगे साइन एक्स इंटू लिखा जा सकता है कॉस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। अब देखो दो का स्क्वायर 4 होगा, इसलिए आप क्या करो 4 से डिवाइड भी कर दो, मतलब यहाँ से लिखा जा सकता है 1/4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू, अब देखो ये फॉर्मूला पे आ गया साइन 2a, मतलब यहाँ से आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर 2x dx लिखा जा सकता है। नाउ इसके बाद देखा जाए तो देखो एक फिर से एक ट्रिगो का बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है कि 1 माइनस कॉस 2a, ठीक है। अगर ऐसा लिखा रहता है कि 1 माइनस कॉस 2a, तो दैट इज इक्वल टू लिखा जाता है 2 साइन स्क्वायर a, मतलब यहाँ अगर ए है, यहाँ अगर ए है तो यहाँ पे क्या लिखोगे 2a, मतलब अगर आप इस तरह से लिख दोगे 2 साइन स्क्वायर 2a, तो इसके इक्वल टू लिख सकते हो आप 1 माइनस, अब इसका दुगना कर दो आप, तो दुगना करोगे 2a का दुगना कर दोगे तो दैट विल इक्वल टू 4a, यानी कि 2 साइन स्क्वायर 2a दैट इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 4x। सो अब आप क्या करो 1/4 को एज इट इज रहने दिया जाए, x एज इट इज रहने दिया जाए, और यहाँ देखो तो देखो यहाँ पर फॉर्मूला में 2 होता है, सबसे पहले 2 यहाँ से लाया जाए, तो 2 साइन स्क्वायर 2x लिखा जा सकता है, 2 साइन स्क्वायर, है ना, यहाँ से लिख सकते हो आप 2x इंटू डी एक्स। चलो अब इसके बाद क्या करना होगा, हमने क्या किया है ना, मल्टीप्लाई किया, तब आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा, मतलब ओवरऑल 1/2 इंटू 1/4 इंटू 1/2 दैट इज इक्वल टू 1/8 इंटू एक्स इंटू, यहाँ से आप समझ सकते हो साइन स्क्वायर 2x dx लिखा जा सकता है। चलिए इसके बाद 1/8 एज इट इज रहने दिया जाए, है ना, x एज इट इज रहने दिया जाए, 2 साइन स्क्वायर a, सॉरी यहाँ पे 2 छूट रहा है, 2 साइन स्क्वायर a दैट इज इक्वल टू 1, है ना, 1 माइनस कॉस 2a। सो यहाँ पे जब लिखोगे तो यहाँ से लिखा जा सकता है 1 माइनस कॉस 4x इंटू डी एक्स लिखे जा सकते हैं। नाउ इसके बाद अगर देखा जाए तो क्या होगा सर, तो देखो इसके बाद की अगर कहानी देखा जाए तो अब कुछ नहीं करना है, यहाँ से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा आपको। चलिए देखा जाए इसके बाद, तो देखो इसके बाद की अगर कहानी देखा जाए तो 1/8 को एज इट इज रहने दिया जाए, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ, है ना, सॉरी 1/8 इंटू, अब आप देखो यहाँ से इंटीग्रेशन एक्स को मल्टीप्लाई कर दो, साथ साथ इंटीग्रेशन का साइन दोनों फंक्शन के पास लेकर चला जाए, तो एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू, आप यहाँ से लिख सकते हो कॉस 4x डी एक्स ब्रैकेट क्लोज। चलिए अब इसके बाद देखा जाए तो 1/8 जो है वो बाहर एज इट इज रहेंगे, एक्स का इंटीग्रेशन जब करोगे तो दैट विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स टू द पावर n, यहाँ पे पावर 1 समझा जा सकता है, 1 + 1 जब करोगे तो दैट विल इक्वल टू 2, ठीक है, माइनस इसके बाद देखो तो यहाँ पर देखो दो डिफरेंट टाइप के फंक्शन है, जब दो डिफरेंट टाइप के फंक्शन होते हैं तो वहाँ पे हम लोग को लगाना होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी, तो पहले u को बाहर v इंटीग्रेट किया जाता है, माइनस का साइन दिया जाता है, u डिफरेंशिएट होता है, ठीक है, फिर v dx लिखा जाता है का अगेन dx लिखा जाता है, ठीक है, और u और v मानने का तरीका होता है आई लेट। अब देखो x एक अलजेब्रिक फंक्शन है, सो x इज अलजेब्रिक फंक्शन, cos 4x इज ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब इस सीक्वेंस जो पहले आएगा वो u होगा, मतलब x हो गया u और ये जो हो जाएंगे cos 4x भी हो जाएगा।
तो देखो अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो फॉर्मूला क्या होता है, पहले u को बाहर रखा जाता है, मतलब x को बाहर रखो, इंटीग्रेशन किसका किया जाता है, cos 4x dx को इंटीग्रेट आप कर दोगे, ठीक है, माइनस का साइन दोगे, फिर इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है ना, du बाई dx, मतलब u जो बाहर था वो डिफरेंशिएट होगा x के रिस्पेक्ट में, फिर इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x dx का अगेन dx लिखा जाता है, ब्रैकेट क्लोज। चलो उसके बाद, इसके बाद की कहानी देखा जाए तो क्या लिख सकते हो आप, लिखा जा सकता है 1/8 इंटू, है ना, यहाँ से लिख सकते हो आप x²/2, ठीक है, माइनस, चलिए x एज इट इज रहेंगे, cos 4x को कैसे इंटीग्रेट करोगे आप, तो cos x का इंटीग्रेशन लिखा जाता है sin x प्लस सी होता है, ठीक है, sin x प्लस सी लिखा जाता है, यानी कि अगर यहाँ से मैं लिख दूँ cos 4x dx, अब देखो इस x से पर कौन आया हुआ है, यहाँ पे 4x लिखा हुआ है, इसका x का dc बगल में होता है तब फॉर्मूला लगता है, 4x का dc दैट विल इक्वल टू 4, इसलिए 4 से डिवाइड 4 से मल्टीप्लाई करोगे तब आंसर हो जाएगा आपका sin 4x/4 लिखा जाएगा प्लस सी, ठीक है, यानी कि cos 4x का इंटीग्रेशन आप क्या लिख सकते हो, वो लिखा जाएगा sin 4x, क्या लिखा जा सकता है, sin 4x/4, ठीक है, माइनस, यहाँ से देखो तो x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, और cos 4x का इंटीग्रेशन क्या लिख दोगे, sin 4x/4 इंटू dx लिखा जा सकता है, ठीक है ना, यहाँ से ब्रैकेट। चलिए अब इसके बाद देखो, इसके बाद का कहानी देखा जाए तो इसके बाद आप क्या कर सकते हो, लिखा जा सकता है 1/8 इंटू, ठीक है ना, x²/2, अब चलो इस मल्टीप्लाई करोगे -1 से तो वो आ जाएगा x इंटू साइन 4x/4 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और 1/4 कांस्टेंट है, बाहर कर दिया जाए इंटीग्रेशन से, तब आप लिख सकते हो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बच जाएगा आपका sin 4x, सो यहाँ लिखा जा सकता है sin 4x dx। चलो उसके बाद देखा जाए तो इसके बाद की अगर कहानी देखा जाए तो sin 4x को इंटीग्रेट करने की जरूरत पड़ेगा। अब किसे इंटीग्रेट करने की जरूरत है, sin 4x, तो sin 4x कैसे इंटीग्रेट करोगे, चलो देखो एक बेसिक सा कंसेप्ट समझा जाए कि अगर मान लिया जाए यहाँ पर अगर ऐसा रहता अगर रहता इंटीग्रेशन ऑफ sin x, तो sin x का इंटीग्रेशन लिखा जाता है माइनस cos x प्लस सी, कब, जब x का dc dx के साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए, दैट इज़ 1, यू कैन सी हियर कि मल्टीप्लाई है, लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे लिखा जाता sin 4x, क्या लिखा होता sin 4x dx, तब कैसे होता, इसके लिए 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड करना होगा आपको, ठीक है, यानी कि यहाँ से आप लिख सकते हो माइनस cos 4x/4 लिखे जाएंगे, ठीक है ना, मतलब यहाँ से मैं बात करूँ तो देखो 1/2 कॉमन है, वो 1/2 को बाहर कर दिया जाए तो 1/16 इंटू, ठीक है ना, यहाँ पे देखो x² लिखे जाएंगे, यहाँ से माइनस x sin 4x/2, और यहाँ से लिख सकते हो आप 1/2 इंटू, अब इसका इंटीग्रेशन क्या लिखोगे sin 4x का, तो लिख सकते हो आप माइनस cos 4x/4, है ना, और इंटू लिखे जाएंगे, है ना, प्लस सी, मतलब ओवरऑल मैं आंसर के बारे में बात करूं तो लिखा जा सकता है 1/16 इंटू x² माइनस x sin 4x/2, और यहाँ से लिख सकते हो आप माइनस cos 4x/8 प्लस सी, दिस इज आवर राइट आंसर।